हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यू कलर्ड माय वर्ल्ड की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले के 3 एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है। हम यूयान को अपनी क्लास अटेंड करते हुए देखते हैं। उसकी क्लास चल रही होती है लेकिन उसका ध्यान गुएबाई पे होता है। वो कहती है, गुएबाई ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या उसे कलर्स के बारे में नहीं जानना? इसलिए वो वहीं पर गुएबाई को मैसेज करने लगती है। तभी सैनसन उससे पूछती है, तुम क्या कर रही हो? यूयान कहती है, कल गुएबाई थोड़ा सा अपसेट था। सैनसन कहती है, तुम भी अपसेट लग रही हो, तुम उसकी बहुत फिक्र करने लगी हो। यूयान कहती है, नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने अचानक से कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो अपसेट हो गया। सैनसन कहती है, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जानना चाहती हो वो अपसेट क्यों था? यूयान कहती है, हाँ। सैनसन कहती है, तुम्हारे द्वारा जिजियन के लिए लिखे गए उस लव लेटर की वजह से। यूयान कहती है, लेकिन मैंने वो लेटर नहीं लिखा था। तभी टीचर कहती है, क्लास में बातें मत करो। आगे हुआयुन उनकी यूनिवर्सिटी आती है और यूयान से पूछती है, क्या तुम गुएबाई को जानती हो? यूयान कहती है, ज्यादा नहीं। हुआयुन कहती है, लेकिन मैंने तो सुना कि कल बास्केटबॉल मैच के वक्त वो तुम्हें सबके सामने से अपने साथ ले गया। तुम दोनों हर रोज यूनिवर्सिटी की हेडलाइन बनते जा रही हो। क्या तुम दोनों एक साथ होने वाले हो? यूयान कहती है, बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ गुएबाई आता है और हुआयुन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुआयुन कहती है, मुझे भी तुमसे बात करनी है। तो वो दोनों बात करने के लिए थोड़ा साइड में जाते हैं। गुएबाई कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं प्राइमरी कलर मैगजीन में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। तो हुआयुन कहती है, हाँ मुझे पता है, एडिटर जो मेरे अंकल है। गुएबाई कहता है, अभी अभी एडिटर जो ने मुझे कॉल करके डेडलाइन के बारे में पूछा, लेकिन मेरे पर्सनल रीजन की वजह से इसमें देर होगी। हुआयुन पूछती है, कितना लेट होगा? गुएबाई कहता है, अभी कुछ कह नहीं सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अभी हुआयुन उसका हाथ पकड़कर कहती है, कम से कम मुझे एक रीजन तो दो। गुएबाई उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, सॉरी, ये मेरा पर्सनल रीजन है, मैं नहीं बता सकता। और वो यूयान का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आकर यूयान गुएबाई से पूछती है, क्या कल तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब था? गुएबाई कहता है, छोड़ो उस बात को, क्या आज तुम दोपहर को स्टूडियो आ सकती हो? यूयान स्माइल करते हुए कहती है, मुझे तो लगा आज मेरी जॉब जाने वाली है। गुएबाई भी स्माइल करता है। यूयान कहती है, आज दोपहर को मेरी कोई क्लास नहीं है, तो क्या मैं जल्दी आ सकती हूँ? गुएबाई कहता है, लेकिन मेरी क्लास है। यूयान कहती है, तो कब आऊँ? तो गुएबाई उसे शाम 6 बजे आने के लिए कहता है। तभी यूयान गुएबाई के शर्ट को देखकर कहती है, तुम्हारे शर्ट पे तो पेंट लगा हुआ है। गुएबाई कहता है, गलती से लग गया होगा। वो कहती है, तो तुमने चेंज क्यों नहीं किया? वो कहता है, मैं रोज पेंटिंग करता हूँ, ये तो होता रहता है। और वो वहाँ से चला जाता है। गुएबाई की ये बातें यूयान को अच्छी लगती है। वो कहती है, उसके कपड़े गंदे थे फिर भी नहीं बदले। आगे वो गुएबाई के लिए कपड़े खरीदने जाती है। वो कपड़े देख ही रही होती है, तभी एक स्टाफ आकर उससे कहती है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े खरीद रही है? यूयान कहती है, नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए। तो वो स्टाफ कपड़े चूज करने में यूयान की हेल्प करती है। फिर यूयान लिफ्ट में जाती है, लेकिन तभी सफोकेशन होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वहीं पर उसके ब्रदर मिस्टर काइपो बैठे हुए होते हैं। वो पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? उसके ब्रदर कहते हैं, तुम्हारे कांटेक्ट में इमरजेंसी नंबर मेरा है। वो पूछती है, आपने पापा को तो नहीं बताया? उसके ब्रदर कहते हैं, नहीं। तभी वो फिर से पूछती है, अभी टाइम कितना हुआ है? उसके ब्रदर कहते हैं, अभी 5:30 हो रहा है। यूयान को तो 6 बजे गुएबाई के स्टूडियो पहुंचना है। इस तरफ गुएबाई की पेंटिंग क्लास चल रही होती है। तभी क्लास खत्म होती है और प्रोफेसर गुएबाई को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो गुएबाई जाने लगता है और वहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं, प्रोफेसर ने गुएबाई को ऑफिस में क्यों बुलाया? क्या वो गुएबाई को सीक्रेटली पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं? वहीं जिजियन भी होता है और उसे आइलैंड का इंसिडेंट याद आता है और वो कुछ सोचने लगता है। इस तरफ डॉक्टर यूयान का रिपोर्ट लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, यूयान अभी काफी हद तक ठीक है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। यूयान कहती है, हाँ, और कहती है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? मेरी क्लास है। उसके ब्रदर कहते हैं, कौन सी क्लास? मुझे पता है, अभी तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। तभी डॉक्टर भी कहते हैं, अभी तुम्हारे हॉस्पिटल में रहना ही सही है, और उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ प्रोफेसर गुएबाई से कहते हैं, तुम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग क्यों बनाते हो? हम ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से है, न कि ट्रेडिशनल पेंटिंग डिपार्टमेंट से।
अब मेरे लिए एक कलर असाइनमेंट फिनिश करो। गोएबाई कहता है अभी। प्रोफेसर कहते हैं हाँ अभी और यहीं पर। जब तक पेंटिंग फिनिश ना हो जाए तब तक यहाँ से हिलना मत। और वो गोएबाई को वहीं पर लॉक करके चले जाते हैं। इस तरफ यूयान उसके ब्रदर से कहती है आपको पता है ना मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। उसके ब्रदर कहते हैं एटलीस्ट आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। वो कहती है लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। वो कहते हैं क्या काम? वो कहती है एक अग्रीमेंट। तभी उसके ब्रदर कहते हैं यूयान क्या तुम किसी से प्यार करती हो? यूयान कहती है बिल्कुल नहीं। उसके ब्रदर कहते हैं तो फिर तुमने लड़कों के कपड़े क्यों खरीदे हैं? वो कहती है बस एक नॉर्मल फ्रेंड के लिए। उसके ब्रदर कहते हैं सच बताओ वरना मैं अंकल को बता दूंगा, यानी कि यूयान के फादर को। तो वो कहती है ठीक है बताती हूँ, लेकिन वो फिर भी झूठ ही कहती है और जो भी उसके दिमाग में आता है वो झूठ मूठ की कहानी बनाकर बताने लगती है। वो कहती है मैंने ये कपड़े एक लड़के के लिए खरीदे हैं जो सैनसन को पसंद करता है। उसके ब्रदर कहते हैं वो सैनसन को पसंद करता है तो तुमने उसके लिए कपड़े क्यों खरीदे? कहती है क्योंकि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। मैंने उससे कहा सैनसन सिर्फ लोगों पे ही ध्यान नहीं देती बल्कि उनके कपड़ों पर भी ध्यान देती है, लेकिन उस लड़के का ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। उसके ब्रदर पूछते हैं क्या सच में? यूयान कहती है हाँ मैं आज ही उसे ये कपड़े देने वाली हूँ ताकि वो सैनसन को प्रपोज कर पाए। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो उस लड़की की जिंदगी की खुशियाँ छीन जाएगी। उसके ब्रदर चुपचाप स्माइल करते हुए उसकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूयान झूठ बोल रही है, इसलिए वो यूयान को इनडायरेक्टली मना कर देते हैं। वो कहते हैं पहले कुछ असफलताओं का अनुभव करना अच्छा होता है, जल्दी तुम असफलताओं को महसूस करोगे उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। यूयान को समझ आ जाता है उसके ब्रदर उसे यहाँ से जाने नहीं देने वाले, तो वो कहती है मुझे भूख लगी है, मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। उसके ब्रदर पूछते हैं क्या खाओगी? वो कहती है मुझे मेरे घर के पास वाले बन खाने हैं। तो उसके ब्रदर खाना लेने चले जाते हैं। इस तरफ गोएबाई को समझ नहीं आता कि वो कलर पेंटिंग कैसे करे, तो वो उन कलर्स की फोटो खींचकर लिनजियान को सेंड करता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है कि कौन सा कलर किस डायरेक्शन में है। तो लिनजियान उसी तरह उसकी हेल्प करने लगता है। इस तरफ यूयान चुपके से हॉस्पिटल से निकल जाती है और उसके जाते ही उसके ब्रदर वहाँ आ जाते हैं और वहाँ उन्हें यूयान का लेटर मिलता है। वो लिखती है डियर ब्रदर सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा, आप फिक्र मत कीजिए मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। यूयान स्टूडियो पहुँच जाती है लेकिन डोर लॉक था और वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपना फोन ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना फोन हॉस्पिटल में ही भूल आई है। इस तरफ हॉस्पिटल में उसके ब्रदर को उसका फोन मिल जाता है। इस तरफ लिनजियान को गोएबाई की हेल्प करते हुए जिजियान देख लेता है और उसे फिर से शक होता है तो वो बाहर जाकर खिड़की से देखने लगता है तो उसे गोएबाई पेंटिंग करता हुआ दिखता है। इस तरफ यूयान गोएबाई का इंतजार कर रही होती है, तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। इस तरफ गोएबाई की पेंटिंग कंप्लीट होती है। प्रोफेसर उसकी पेंटिंग को देखकर कहते हैं ऐसा पेंटिंग करने का स्टाइल तुम्हारा नहीं है, ये तो लिनजियान का स्टाइल है। क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? गोएबाई कहता है हाँ शायद। प्रोफेसर कहते हैं मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। प्रोफेसर उसे समझाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर गोएबाई बाहर आकर लिनजियान को थैंक्स कहता है और उससे पूछता है क्या तुमने यूयान को कहीं देखा? लिनजियान कहता है नहीं, कहीं वो स्टूडियो तो नहीं गई। तो गोएबाई भीगते हुए भागकर स्टूडियो जाने लगता है। इस तरफ यूयान को काफी ठंड लग रही होती है तो वो उस कपड़े की थैली को दरवाजे पर टांग कर एक कोने में बैठ जाती है। फिर गोएबाई स्टूडियो पहुंचता है तो उसे दरवाजे पर टंगी हुई शर्ट की थैली मिलती है। फिर आगे उसे यूयान वही बैठी हुई मिलती है कि तभी उसे जुकाम हो जाता है और वो छींकने लगती है। गोएबाई उसे अंदर ले जाता है और चादर ओढ़ाता है और पूछता है तुमने मेरा इतनी देर तक इंतजार क्यों किया, अगर मैं नहीं आता तो वो कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो वो उसे देखने लगता है। आगे वो उसे कहती है तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। तो गोएबाई कहता है यहीं पर? तो यूयान कहती है हाँ कर मत करो मैं नहीं देखूंगी, और वो चादर से खुद को कवर कर लेती है। फिर वो कपड़े चेंज करके आता है और यूयान को थैंक्स कहता है। तो यूयान मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। बारिश की वजह से दोनों को रात भर वहीं रुकना पड़ता है। आगे वो दोनों पेंटिंग कर रहे होते हैं तभी थोड़ा सा रंग गोएबाई के गाल पर लग जाता है तो यूयान उसके दूसरे गाल पर भी रंग लगा देती है और हंसने लगती है। तो गोएबाई भी यूयान के गाल पर रंग लगा देता है और दोनों वहीं पर रंगों से खेलने लगते हैं। इस तरह दोनों पूरी रात वहीं पे स्पेंड कर देते हैं। जब यूयान सो चुकी थी तब गोएबाई ने अपनी स्केच भी कंप्लीट कर ली होती है। आगे यूयान अपने फेस को कवर करके आ रही होती है क्योंकि उसके फेस पर कलर लगी थी। तभी उसे उसके ब्रदर मिस्टर काइपू दिखते हैं। आगे वो दोनों कैफे में होते हैं। उसके ब्रदर कहते हैं तुम्हारे फोन पे उस लड़के के 8 मिस कॉल आए हैं, मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है, वो तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी के ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से है। तो क्या ये वही लड़का है जो सैनसन को पसंद करता है? तो यूयान खुशी खुशी हाँ कह देती है। उसके ब्रदर पूछते हैं तो क्या उसने अपना लव कन्फेस किया? ये सुन यूयान खामोश हो जाती है। उसके ब्रदर कहते हैं तुम करना क्या चाहती हो? यूयान कहती है
मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। मैं पेंटिंग में उसकी हेल्प कर रही हूँ। कल मैं उसकी पेंटिंग में हेल्प करने के लिए गई थी। उसके ब्रदर कहते हैं अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुमने एक लड़के के साथ एग्रीमेंट किया है जो पेंटिंग करता है तो जानती हो ना क्या होगा। ये सुनी युयान भी परेशान हो जाती है। तभी लिंजियन युयान को उसके ब्रदर के साथ बैठा देख लेता है और वो जाकर गोएबाई से कहता है मैंने अभी कैफेटेरिया में युयान को एक आदमी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए देखा। तुम कल रात कहाँ थे? क्या वो तुम्हें मिली थी? तो गोएबाई कुछ सोचने लगता है। आगे युयान आर्ट गैलरी में होती है और एक पेंटिंग को देख रही होती है। तभी वहाँ जिजियान आता है। युयान कहती है तुम तो वही हो ना? जिजियान कहता है उस वक्त अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका नहीं मिला। तो वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। आगे वो पूछता है क्या तुम यहाँ पेंटिंग देखने के लिए आई हो? वो कहती है मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। वो कहता है लेकिन तुम लकी हो, ये पेंटिंग आज ही यहाँ लगाई गई है। ये चीज़ेंग की पेंटिंग है। वो पूछती है क्या तुम चीज़ेंग को पसंद करते हो? वो कहता है हाँ, वो मेरी फेवरेट पेंटर है। उनकी पेंटिंग बेहद खास है। ये पेंटिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसे पूरा नहीं कर पाई। तो युयान अपने एक पास्ट को याद करती है जब वो एक बच्ची थी और चीज़ेंग के साथ थी। अपने पास्ट को याद करते हुए युयान काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि चीज़ेंग अब जिंदा नहीं है। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम उन्हें इतना जानते हो, और वो चीज़ेंग की एक बुक मार्क उसे देती है। ये देख जिजियान काफी खुश होता है और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे? वो कहती है जब मैं छोटी थी तो मैंने उनसे थोड़ी ऑयल पेंटिंग सीखी थी और जब मेरी हेल्थ खराब हो गई थी उन्होंने मेरा काफ़ी ख्याल रखा था और उन्होंने 4 बुक मार्क मुझे पेंट करके भी दिए थे। जिजियान कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे उनके साथ कनेक्शन है। ये बुक मार्क मेरे लिए बहुत कीमती है। जिजियान काफ़ी खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी युयान को गोएबाई का कॉल आता है। वो कहती है फिक्र मत करो, मैं नहीं भूली, मैं अभी स्टूडियो आ रही हूँ, और फ़ोन रखती है। जिजियान पूछता है क्या बात है, क्या कोई इमरजेंसी है? वो कहती है हाँ, मैं ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे स्टूडियो जाना होगा। तो जिजियान सोचता है ये ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट के किसके लिए मॉडलिंग कर रही है। तो वो उसे कहता है मैं भी ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, हो सकता है वो मेरा क्लासमेट हो। तो वो कहती है मैं गोएबाई के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ। गोएबाई का नाम सुन जिजियान कहता है मुझे भी एक मॉडल की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? तो वो कहती है मैं एक साथ एक ही टाइम पर दोनों के लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो तब आ जाना। तो वो कहती है ठीक है और उसे अपना फ़ोन नंबर देती है। आगे वो अपने फादर को फ़ोन कर कहती है आपने माँ की पेंटिंग क्यों बेची? आप जानते हैं ना वो पेंटिंग मेरे लिए कितनी कीमती है। तो उसके फादर कहते हैं मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह ही एक पेंटर बनना चाहती हो, लेकिन मुझे डर था तुम पेंटिंग की एडिक्टेड हो जाओगी और हार्ड वर्क करोगी, और ये तुम्हारे हार्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तो वो कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं माँ की पेंटिंग वापस ला कर रहूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में फोन रख देती है और काफी उदास भी होती है। इस तरफ उसके फादर कहते हैं बेटी मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे जरूर समझोगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है चीज़ेंग युयान की मदर थी और वही गोएबाई की पेंटिंग टीचर भी थी। आगे युयान स्टूडियो आती है तो गोएबाई कहता है तुम आधा घंटा लेट हो और उसे बैठने के लिए कहता है। युयान बैठती है और वो उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। फिर वो उससे कहता है क्या बात है, आज तुम बहुत चुप हो, वरना हर रोज तो तुम शोर करती रहती हो। तो वो कहती है मैं आज सुबह आर्ट गैलरी गई थी। तो वो कहता है क्या तुम आर्ट गैलरी में मिस्टर जो से मिली? मिस्टर जो यानी हुआ उनके अंकल। तो युयान कहती है नहीं, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारे क्लासमेट जिजियान से मिली और मैंने उससे पेंटिंग को जज करते हुए सुना। ना सिर्फ उसकी आंखें तेज है बल्कि वो पेंटिंग का एक एंजल है। तभी गोएबाई को लिंजियान की वो बात याद आती है कि उसने एक लड़के के साथ युयान को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा। तो उसे लगता है वो लड़का जिजियान था। वहीं युयान जिजियान की तारीफ किए जा रही थी। से गोएबाई काफी जेलस हो रहा होता है तो वो अपनी पेंटिंग ट्रे नीचे गिरा देता है। युयान उसके पास जाकर वो ट्रे उठाती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसे ही घूरता रहता है। फिर ये एपिसोड एंड होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।